कोई इस बात को घमंड के रूप में कह सकता है कि क्या अपने आप को राजा समझता है, क्या अपने आप को परमेश्वर का बेटा समझता है, लेकिन रियल आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बेटा ही हूँ। ये मैं आपको प्रूफ करूंगा। और आप भी सन ऑफ गॉड हैं, आप भी किंग हैं, मैं आपको प्रूफ करूंगा इन बातों को। आप इस बात को जान लें, यू आर सन ऑफ गॉड, और अपने स्टेटस पर लगाएं। संसार के लोग और अंधकार की शक्तियां जाने कि तुम परमेश्वर के बेटा हो। बेटा होने का मतलब हम समझाएंगे, बेटा होने का मतलब क्या होता है संसार में। हमारे ब्लड के अंदर किसी का हक नहीं है, हम सीधा परमेश्वर से पैदा हुए हैं, यीशु मसीह से पैदा, हम परमेश्वर की संतान। हमारे अंदर यीशु का सृष्टिकर्ता ने सीधा, जैसे यीशु मसीह बिना गर्भ के, ये एक बड़ा चमत्कार मैं आपको बताता हूं आज, शायद परमेश्वर का एक प्रकाशन है बहुत बड़ा। हम कहते हैं यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ, अरे हमें तो कुमारी मां की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें परमेश्वर ने सीधा पैदा किया है हमारी बॉडी के अंदर। हमें ना तो बाप की जरूरत पड़ी है ना मां की जरूरत पड़ी है, हम सीधे परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इससे भी बड़ा चमत्कार है। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे मन में एक सवाल थे, कुछ एक सवाल मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। और उस सवाल ही मैं इसलिए करता हूं कि मैं आपके दिल में कुछ बातें पहुंचा सकूं। एक मैंने पहले मैसेज दिया था, बहुत पहले, आपको याद होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये एक पहचान हमारी थी, मैं एक आत्मा हूं और मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। ये एक पहचान थी हमारी, ठीक है। लेकिन नई पहचान के साथ फिर मैं आपके पास आना चाहता हूं। परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है आज हमसे। खासकर इस उपवास में परमेश्वर आपको कुछ अधिकार देना चाहता है, अधिकार कुछ देना चाहता है। और वो कैसे देना चाहता है, बस आप जुड़े रहिए, समझिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, आज के संदेश आपके हृदय में जाए, आप उस वचन को गहराई से समझें, सुनिए। सबसे पहले तो ध्यान से सुनो और फिर उसको अंदर हृदय में जाने दो, फिर वो काम करेगा। वो जीवित वचन है, फिर आप उस अधिकार का सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं एक पहचान के साथ, आप आत्मिक मनुष्य हैं, क्योंकि आपने बोला मैं एक आत्मा हूं, ठीक है, तो आपकी पहचान आपको पता। मैं एक सवाल मैं आपसे करता हूं, स्वर्ग में स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होना चाहते हैं? आप बड़े होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, ये बताइए। स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं, छोटा बनना चाहते हैं आप? मैं 10 मिनट आपसे थोड़ा अपने मुख्य संदेश से हटकर मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा 10 मिनट लूंगा आपका। और जो हम मैसेज में जाना चाहते हैं, हुआ माई, मैं कौन हूँ, मसीह में मेरी पहचान क्या है, उससे हटकर थोड़ा हम बात करना चाहते हैं। 10 मिनट लूंगा मैं। स्वर्ग के राज्य में बड़ा और महान कौन होगा, ये आप याद रखिए। ये चाबियां हैं, मैं आपको दे रहा हूँ स्पेशल। मत्ती 5 अध्याय निकालेंगे और 19 वचन पढ़ें। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है भाइयों बहनों? जो परमेश्वर जो आज्ञा दी है, बाइबल दी है, इन आज्ञाओं में से कोई तोड़े और तोड़ने के बाद टूटी हुई आज्ञाओं को सिखाए, वो सबसे छोटा किया जाएगा। और जो कोई इन आज्ञाओं को, इस आज्ञाओं का पालन करे, खुद पालन करे और वैसा ही सिखाए आज्ञा के अनुसार, वो सबसे बड़ा किया जाएगा। यानी 2 काम करने पड़ेंगे, खुद को तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरों को भी सिखाना पड़ेगा, दूसरों को भी आपको चलाना पड़ेगा। तो वो स्वर्ग के राज्य में महान किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो आपको पालन खुद भी करना है और दूसरे को भी सिखाना है। जो आप सुनते हैं, जो सीखते हैं, वो आपको दूसरों को भी सिखाना है। हालेलुया। इस वजह से आपकी अगर निंदा करता है, आपका अपमान होता है, तो आप याद रखिए परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको बड़ा देगा। स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल है, याद रखिए। आपको स्वर्ग में बड़ा होना है, सभी बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ चर्च में आने से काम नहीं चलेगा। आप खुद तो विश्वासी बनिए और चर्च में भी लोगों को लेकर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और फिर उनको वचन गवाही सुनाइए और उनको मजबूत कीजिए। हालेलुया। अविश्वासी लोग परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं है क्या? क्वेश्चन ये है मेरा। बेटा बेटी तो सभी है। बेटा बेटी तो सभी है। सारे संसार के लोग बेटा बेटी हैं। चलिए इसमें हम कुछ वचन देखें, आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। यूहन्ना 8:44 पढ़िए आप। हालेलुया। देखिए कई वचन हैं यहाँ। अन्य जाति अविश्वासी लोग परमेश्वर की संतान नहीं हैं, परमेश्वर से नहीं, इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा सकते, ना उसके वो बेटा बेटी हैं।
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो करते हैं वही उसके बेटा बेटे हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। और संतान ही स्वर्ग में जाएगी, कोई नहीं जाएगा। कंफर्म, क्लियर है ये। आप इसमें और भी वचन पढ़ सकते हैं। मत्ती 13 का 38 पढ़िए। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हालेलुया। दो तरह की संतान इस धरती पर, एक दुष्ट की संतान है और एक राज्य की संतान है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, पूरी तरह श्रद्धा के साथ में, पूरे सामर्थ्य के साथ में उसके वचन को फॉलो करते हैं, वो है राज्य की संतान। और जो राज्य की संतान नहीं हो, बाकी सब लोग दुष्ट की संतान। और दुष्ट की संतान स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकती। यानी इसमें फर्क है। संतान इस धरती पर दो तरह की संतान है। एक तो है परमेश्वर की संतान और एक है शैतान की संतान। हालेलुया। तो आज आइए हमारी पहचान के बारे में देखें। हम कौन हैं रियल में? हम अपने आप को परमेश्वर के बेटा विश्वासी तो हैं, ठीक है। वचन को शुरू से लेके एंड तक कौन सुनेगा? आशीष भी उसी को टच करेगी। सिर्फ ऐसा नहीं 5 मिनट, ठीक है अभी तो शुरुआत हुई है, 5-10 मिनट इधर तो काम कर लेते हैं, फिर बाद में कोई कभी मेन मौका कभी होता नहीं है। पवित्र आत्मा कब किस वचन से टच करे हमें ये मालूम नहीं होता। तो आप पूरा मैसेज सुनिए, पूरा संदेश सुनिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। 1 या 1.5 घंटे का जो संदेश होता है हमारा, वो कब इस सुनते सुनते मैसेज में कब पवित्र आत्मा को टच करेगा ये आप जान नहीं पाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए आप इस मैसेज में, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमने एक मैसेज तैयार दिया था कई सालों पहले, ये 2 या 3 साल हो गए। मसीह में मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो हमने ये सिखाया था आपको, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास एक प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। लेकिन ये अभी परमेश्वर ने दूसरी तरीके से मुझे एक आपसे बात करने के लिए प्रभु ने मुझसे हृदय में बात किया। अभी हम बोल सकते हैं मेरी पहचान क्या है। ये मेरी पहचान भी है, बाहरी रूप से और आत्मीय रूप से मेरी पहचान है, मैं एक आत्मा हूँ, ये सही बात है। लेकिन परमेश्वर ने अब अधिकार के रूप में एक पहचान बताई हमको। अब हम बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए हैं, तो अब कुछ हमें काम करना है इस संसार में। तो काम करने के लिए परमेश्वर कुछ अधिकार हमें देता है। तो उस अधिकार के तहत हमें जानना है कि मैं कौन हूँ, वास्तव में हूँ कौन। अगर मैं अपने बाप का बेटा हूँ तो उससे पता चलेगा, फलों से पता चलेगा, काम से पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो हम वचन के तहत देखेंगे। मैंने एक काफ़ी दिन पहले एक अपने स्टेटस पे, फेसबुक, व्हाट्सएप के उस पर लगाया था, आई एम द सन ऑफ गॉड और आई एम द किंग ऑफ अर्थ। तो मैं बस इसके बारे में विचार कर रहा था, मेरे मन में वैसे ही आया, मैंने लिख दिया और मैंने व्हाट्सएप पर दुनिया को भी जताने के लिए। कोई इस बात को घमंड के रूप में कह सकता है कि क्या अपने आप को राजा समझता है, क्या अपने आप को परमेश्वर का बेटा समझता है। लेकिन रियल आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बेटा ही हूँ। ये मैं आपको प्रूफ करूंगा। और आप भी सन ऑफ गॉड हैं, आप भी किंग हैं, मैं आपको प्रूफ करूंगा इन बातों को। वचन से जब तक आप नहीं जानेंगे, ये अधिकार का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसमें खास बात क्या है, मैं आपको बोल देता हूं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन बातों का, क्योंकि आप अधिकार को जानते नहीं, संवैधानिक तरीके से अगर उस चीज को नहीं जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल, भारतीय संविधान, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं सब लोग, भारतीय संविधान को कौन नहीं जानता? हमारे भारत देश एक संविधान है, उसमें अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, उसको मुंह जबानी याद भी बहुत सारे लोग। लेकिन क्या आप संविधान के तहत आप कोर्ट में खड़े होकर लड़ सकते हैं? क्या अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई भी कर सकता है कि मुझे बताइए? नहीं कर पाएंगे। अगर आप एडवोकेट की डिग्री नहीं है आपके पास में, आपने एडवोकेट संविधान स्पेशल नहीं पढ़ा है और डिग्री नहीं मिली, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप कितने ही भारत के नागरिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप कोर्ट में खड़े होकर अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इसी तरह परमेश्वर ने जो संविधान दिया है उसको हम पढ़कर पवित्र आत्मा के द्वारा वो अधिकार हमको लेना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि आई एम एडवोकेट। कभी कभी आपको जब पुलिस वाले पकड़ते हैं, कोई तो है, आपको जाना पड़ता है, अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, आई एम एडवोकेट। इसी तरह आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। ये आपको अधिकार के साथ, हिम्मत के साथ खड़ा होकर संसार को बोलना पड़ेगा। तो आइए वचन से देखेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं या नहीं है। क्या परमेश्वर का संविधान हमसे ये बात करता है, ये कहता है क्या? परमेश्वर ने अपने संविधान में, स्वर्गीय संविधान में ये बातें हमें क्लियर की है या नहीं? ये स्पष्ट है कि नहीं हम परमेश्वर की संतान हैं? आइए इन चीजों को क्लियर करेंगे। आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। आप इस धरती पर बेटी हैं, लेकिन आप बेटा बोलिए अपने आप को।
आप बेटा ही बोलिए, जो भी बहनें हैं आप अपने आप को बेटा बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। वचन निकालेंगे हम गलातियों 3:26। आज हम बेटा हैं, लेकिन आज उसको हम घोषणा के साथ में हम इस चीज को वो संतान होने का अधिकार प्राप्त करेंगे आज हम। और शैतान और हर एक चीज वो जान ले कि हम परमेश्वर के लीगल वारिस हैं, लीगल संतान हैं। गलातियों निकालिए, गलातियों की पुस्तक 3:26 पढ़िए। कोई भी एक बहन भाई जो जिसका अच्छा नेटवर्क है, आप अच्छी तरह निकाल सकते हैं, जल्दी से वो बहन निकाले, भाई निकाले, चले। कि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। फिर से पढ़ी बहन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आमीन। क्योंकि तुम सब, सिर्फ उत्तम भाई नहीं या कोई प्रभु का कोई कितना बड़ा, तुम सब जो भी आप इस समय यहां उपस्थित हैं प्रभु के चरणों में, आप सब अपना नाम ले लेकर बोल सकते हैं, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, आपने जो विश्वास मसीह यीशु पर किया है, परमेश्वर की संतान है। तो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर इन क्राइस्ट जीसस यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड। सन्स ऑफ गॉड, तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो। तो आपको मैं स्वर्गीय संविधान के तहत ये विश्वास दिलाता हूं, आप परमेश्वर के बेटा हैं। हालेलुया। आप अपने एक दूसरे को बोल सकते हैं। आप अगर 2 जन हैं एक साथ बैठे हैं तो आप बधाई दीजिए एक दूसरे को, बोलिए तू परमेश्वर का बेटा है, मैं तुझे थैंक यू परमेश्वर धन्यवाद देता हूं। मैं एक दूसरे को आप बोलिए यू आर द सन ऑफ गॉड, हाथ मिलाइए, उनको बधाई दीजिए। आप इस बात को जान लें, यू आर सन ऑफ गॉड, और अपने स्टेटस पर लगाएं। संसार के लोग और अंधकार की शक्ति जाने कि तुम परमेश्वर के बेटा हो। बेटा होने का मतलब हम समझाएंगे, बेटा होने का मतलब क्या होता है संसार में, इस बेटा होने का मतलब भी क्या होता है बाद में बात करेंगे, लेकिन अब ये बात जान लो, यू आर सन ऑफ गॉड। सृष्टिकर्ता के बेटा हैं आप, कोई एरे गहरे नत्थु खैरे के बेटा नहीं है आप। सृष्टिकर्ता जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, सूरज चांद बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बेटा हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक निकालिए, हम वचन से एक बार देख लेते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13 कलम। परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैंने आपके बाप का नाम पूछा था, आपके पिता का नाम पूछा था। मैंने इसीलिए पूछा था, आप सिर्फ परमेश्वर की संतान, कोई मनुष्य की संतान नहीं है। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अंगीकार किया है, अब वो किसी मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की संतान है सीधा। हमारे डीएनए में, हमारे लहू में यीशु का लहू है, परमेश्वर का डीएनए है हम। देखिए वचन, देखिए आप वचन पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, आप सब ने जो यहाँ सुन रहे हैं, ये मीटिंग ले रहे हैं, आप सब ने यीशु मसीह को ग्रहण किया या नहीं किया है? ऐसा कोई है हमारे बीच में जिन्होंने अभी तक ग्रहण नहीं किया है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति, भाई बहन, बच्चे हैं, तो आज के वचन को सुनकर इस मीटिंग के बाद में अपने अपने अगुओं से प्रार्थना करवाएं, उनके सामने, 2 लोगों के सामने प्रभु को अंगीकार कर ले। अगर है तो कोई जिन्होंने अंगीकार नहीं किया है, मैं विश्वास करता हूं सब लोगों ने अंगीकार कर लिया होगा प्रभु को। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, किसके? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उन्होंने अंगीकार किया, उनके नाम पर भरोसा किया, उनको अधिकार दिया है। और आगे लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। देख, हमारे बाप की इच्छा से भी हम पैदा नहीं हुए, हमारे माता पिता की इच्छा से पैदा नहीं हुए, ना किसी लहू से पैदा हुए हैं, हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। अब हमारे अंदर किसी का और किसी का अधिकार नहीं है, हमारे ब्लड के अंदर किसी का हक नहीं है, हम सीधा परमेश्वर से पैदा हुए हैं, यीशु मसीह से पैदा, हम परमेश्वर की संतान। हमारे अंदर यीशु का, सृष्टिकर्ता ने सीधा, जैसे यीशु मसीह बिना गर्भ के, ये एक बड़ा चमत्कार मैं आपको बताता हूं आज, शायद परमेश्वर का एक प्रकाशन है बहुत बड़ा। हम कहते हैं यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ, अरे हमें तो कुमारी मां की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें परमेश्वर ने सीधा पैदा किया है हमारी बॉडी के अंदर।
हमें ना तो बाप की जरूरत पड़ी है ना माँ की जरूरत पड़ी है, हम सीधे परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इससे भी बड़ा चमत्कार है, यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे पर जो विश्वास करेगा वो उनसे बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े काम करेगा जो मैंने भी नहीं किए हैं। लेकिन सुन लीजिए, आत्मा में बताता हूं मैं परमेश्वर की बातों को। हम जो परमेश्वर ने जो हम बेटा बने हैं, परमेश्वर हम बेटा बेटी बने हैं, आज हम जिसको प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं वो अंगीकार करता है, सीधा परमेश्वर उसको पैदा करता है उसके अंदर। बिना मां के बिना बाप के पैदा हुए हम, हमारे अंदर परमेश्वर, हम एक नई मनुष्य, हम बदल गए। शकल वही है, बाहर का वातावरण हुआ, लेकिन हम अंदर से पहले वाले लोग नहीं हैं। आप अपने आप को बदल रहे हैं। किसी के ज्ञानी की जरूरत नहीं, कि संसार के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब हम अपने आप को बदल रहे हैं, हमारे अंदर से ऑटोमेटिक बदलाव आ रहा है। जैसे बच्चा बढ़ता है, हाथ पैर बढ़ते हैं, ऐसे हमारे अंदर प्रभु यीशु बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है। अब हम झूठ नहीं बोलना चाहते, अब हम चोरी नहीं करना चाहते, अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, अब हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, अब हम माफी मांगना चाहते हैं। पहले मारना चाहते थे, अब हम माफी मांगने वाले लोग बन गए। पहले छीनना चाहते थे, अब हम देने वाले लोग बन गए। हालेलुया। आप परमेश्वर से सीधा पैदा हुए हैं, ये इस बात को जान लीजिए। और जब तक इस बात को जानकर अंदर आप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप शैतान के राज से फाइटिंग नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए मैं परमेश्वर से सीधा पैदा हुआ हूं। जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, अपना परमेश्वर स्वीकार किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है। मेरे अंदर से पुराना डीएनए, पुराना ब्लड, पुरानी सब चीज खत्म हो गई। अब वो हमारे अंदर जो वो आत्मा थी जब हम अपने इस संसार की मां से पैदा हुए थे, बाप से पैदा हुए थे, वो स्पिरिट अब नहीं है हमारे अंदर, वो आत्मा हमारे अंदर नहीं है। अब वो शरीर के अंदर वो ब्लड हमारे अंदर नहीं है, हमारा डीएनए चेंज हो गया है भाई साहब, हमारा सब कुछ चेंज हो गया। वचन में स्पष्ट लिखा है, वे ना तो लहू से, यानी लहू क्या करता है, हमें हमारे माँ बाप के द्वारा हमारा जीवन आता है, प्राण खाने पीने के द्वारा, और ना इच्छा से, शरीर की इच्छा से। शरीर की इच्छा यानी माँ बाप के मिलन से हम पैदा होते हैं, तो माँ बाप के मिलन से भी नहीं पैदा हुए हम, और मनुष्य की इच्छा से हम, यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया तो हम पूरी तरह बदल गए अंदर से। किसी ने कोई योगदान नहीं है इसका, सीधा परमेश्वर की संतान बन गए। हमारे अंदर प्रभु ने अपना आत्मा फूंकर हम नए मनुष्य बन गए। पुरानी बातें बीत गई हैं, अब तुम एक नई सृष्टि हो। नई सृष्टि का मतलब पूरी तरह, मतलब आप पूरी तरह एक नए इंसान हैं। आप सिर्फ आपका बाहरी बॉडी दिख रहा है, आप वो है नहीं जो, इसलिए आपको देखो, आपका नाम इस धरती पर वो हो सकता है जो हम पुकारते हैं, लेकिन ये नाम नहीं है। मेरा नाम उत्तम नहीं है, मैं एक नया नाम मुझे मिलेगा। स्वर्ग में जाएंगे, हमारा हम सबका एक नया नाम होगा, और उस नाम को हमारे सिवा कोई नहीं न जानेगी। बाइबल प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मालूम होता। तो हमारा एक नया नाम होगा धरती पर, हम जब तक हैं, ठीक है, काम चला लो इन पुराने नामों से। हालेलुया। तो दूसरी बात जो ये मैं कहना चाहता हूं, ये स्वर्गीय संविधान से आप जान लो, आप परमेश्वर की सीधी संतान है। कोई आप पर भावनाओं के रूप में आप पर कब्जा ना करे, क्योंकि अब उनका ना तो लहू के भागीदारी है, ना का शरीर की इच्छा से आप परमेश्वर की संतान है। आपका कोई रोल नहीं, किसी का भी कोई रोल नहीं हमारे जीवन में, इसलिए कोई दोष ना लगाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5:9 पढ़िए। ये चालाकी नहीं कि इनको अच्छा है, एक दूसरे दुश्मनी होगी, बढ़िया है। आपके पड़ोस में दो लोग झगड़ रहे हैं, बढ़िया है, ये ऐसे ही लोग हैं, ये तो इनका ऐसे होना चाहिए था। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, हमारे परिवार को बहुत परेशान किया, खेतों को काटा होगा, हमारा अब तो दूसरे झगड़ा, अच्छा लड़ने दो, उनको केस होने दो। आप मेल करवाने वाले नहीं है तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। तो अगली कंडीशन क्या है इसमें, मेल करवाने वाले होने चाहिए। क्या आप मेल करवाने वाले हैं? ये आत्म मूल्यांकन आप कर लीजिए अपना। आने वाले समय में जितना समय हमारे पास बचा है इस धरती पर, मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर ही जानता है, लेकिन निकट है समय, जितना समय बचा है, आप मेल करवाने वाले प्रभु के बेटा बेटी बन जाइए। रोमियो 8:14 से 17 पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर की वारिस और मसीह की सगी वारिस है। देखिए वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, हम लेपालकपन की आत्मा हमको मिले। लेपालकपन यानी हमें खरीदा गया है यीशु मसीह ने अपने लहू से। लेपालकपन का मतलब है मोल लेना, यानी हम जब दूसरे शब्दों में गोद लेना, हम हमारे, आप समझते हैं किसी को गोद लेते हैं, बच्चे को कभी कभी गोद, हमारे पास बच्चा नहीं तो हम क्या करते हैं, गोद लेते हैं, तो उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है। तो यीशु मसीह ने हमको शैतान के दुष्टता की संतान से हमको गोद लिया है अपना लहू देकर।
परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत चुकाकर हमको शैतान के अधिकार से लेकर हमें अपना बेटा बनाया है। और हम बेटे हैं तो क्या हैं? वारिस भी हैं। जैसे हमने बोला कि बेटा होने का मतलब क्या होता है? बेटा होने का मतलब यह है कि हम वारिस भी हैं। वारिस का मतलब, अगर आप प्रभु के बेटा हैं तो परमेश्वर का राज्य कहाँ है? स्वर्ग राज्य है ना। और जब हम स्वर्ग राज्य के परमेश्वर के बेटा हैं तो स्वर्ग राज्य में हमारा अधिकार होगा। और स्वर्ग राज्य में अधिकार होगा तो जहां यीशु रहता है और जो अधिकारों का इस्तेमाल करता है वही हम करते हैं। सेम हमारे, आज सपोज कर लीजिए आप अपने अपने बच्चों के या आपके पिता माता के बारे में जानते हैं। आपके जितनी खेती है, जो भी घर है, उसमें आपका हिस्सा है या नहीं है, उसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। मेरे पिता के जो पिता थे उनकी प्रॉपर्टी मेरे पिता के नाम ऑटोमेटिक हो गई, वो चले गए, उनके बाद पूरी प्रॉपर्टी उनको हो गई। आज मेरे पिता के पास जो प्रॉपर्टी है, अगर हम जो उनके 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को प्रॉपर्टी आ गई, मेरे बेटों के बाद मेरे बेटों को ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी पूरा अधिकार का इस्तेमाल करना। तो आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह की प्रॉपर्टी क्या है? आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के पास क्या? सारी सृष्टि का रचने वाला, सारी सृष्टि का रचयिता, उसके जो सामर्थ है वही सामर्थ हमारे अंदर है। हम जब परमेश्वर की संतान है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि संसार के खून से पैदा हो गए। परमेश्वर रचने वाला है। जब वो बोलता है तो होता है, जब वो बोलता है तो होता है। परमेश्वर के पास क्या सामर्थ है? जब वो बोलता है तो होता है। वो बिना काम किए उसका वचन नहीं लौटता। उत्पत्ति का 1 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, एक वचन से लेके और 26 वचन तक, तो ये परमेश्वर क्या बोलता है? आकाश और पृथ्वी, सूरज और चांद, अंधकार से प्रकाश अलग हो जाए, धरती के सारे पेड़ पौधे, जंतु, जलचर, उभयचर, जितने भी आकाश में पक्षी, और फिर उसके बाद मनुष्य को बनाया। कहीं बोलने के द्वारा सब कुछ किया परमेश्वर ने। जो बोला वो हो गया, और फिर बोला अच्छा है। तो वही, उसी की संतान तो हम हैं। अरे उसी परमेश्वर की संतान तो हम हैं जिसने सब कुछ बोलकर बनाया, सारी सृष्टि की रचना की। तो वही वारिस तो हम हैं, वारिस हैं हम। अभी आप बोलिए, आप बोलेंगे होगा। हालेलुया। जब आप बोलेंगे तो तब भी ऐसा ही होगा। लेकिन बोलने का मतलब क्या है? तब होगा जब आप अपने बाप के पास रहते हैं, आपके बाप के अधिकार को समझते हैं, आपके बाप की प्रॉपर्टी पर आप लीगली वारिस बन जाते हैं, तब होता है। ऐसे नहीं होता। अगर नहीं होता है तो लीगल जो वारिस हैं हम, उनको पहचानिए आप कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी में क्या है मिला है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके बाप ने, आपके स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्रॉपर्टी छोड़ी है, उसको पढ़ने के लिए आपको ये बाइबल अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इसमें है वो प्रॉपर्टी सारी, इसमें है जो आप कर सकते हैं, इसमें है जो आपकी जिस चीज के वारिस आप बनाए गए हैं, वो सारी चीजों के हकदार आप हैं। अब लेने का काम आपका है। पढ़िए इसको, जानिए उनको। अब आप नहीं जानेंगे तो जो दुश्मन है वो नाजायज फायदा उठाएगा। अरे तो कुछ नहीं है, मरने के लिए पैदा हुआ है, बीमारी के लिए पैदा हुआ है, बेरोजगारी के लिए पैदा हुआ है, कुछ नहीं, ये सब फालतू की बात है। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, खुद तो मर गया क्रूस पर और तुझे भी मार गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे ही तो बोलते हैं आजकल, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमेश्वर खुद ही को खुद नहीं बचा पाया, दोस्तों में क्या बचाएगा? क्योंकि वो दुष्ट की संतान है। हालेलुया। हम जब तक अधिकार नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आप ये अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अधिकारों को जानने के लिए, लीगल रूप से स्वर्गीय कानून को जानने के लिए आपको ये संगति करनी पड़ेगी। आपको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चर्च में, परमेश्वर कलीसिया में आपको प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए हमको, पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। इसी में 29 और 30 पढ़िए, 8 में रोमियो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आपका बड़े भाई का नाम क्या बता सकते हैं? आपका कोई है बड़ा भाई? नहीं, छोटा भाई है सब। लिखिए इस पे चैट करिए, चैट। प्रभु यीशु मसीह है बड़ा भाई, प्रभु यीशु मसीह ने भाई भी बोला, भाई बहन को। देखिए, जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे ना, आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप अधिकार का इस्तेमाल, इस वचन में लिखा है। देखिए क्या लिखा है,
29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जिन्हें परमेश्वर ने पहले जाना, पहले से ठहरा दिया। और क्या चाहता है परमेश्वर? अरे मेरे पुत्र के स्वरूप में हो, यीशु मसीह के स्वरूप में हो। हम सब यीशु मसीह के स्वरूप में हैं, यीशु मसीह की तरह ही हैं हम उसके जैसे ही दिखते हैं, हम यीशु के जैसे ही हैं। हालेलुया। आप अपने आप को अलग देख सकते हैं, ये आपका नजरिया है। परमेश्वर हमको अपने पुत्र के स्वरूप में देखता है, यीशु मसीह में होकर दिखता है उसको। वो हमें हमारी कमजोरियों के साथ नहीं देखता, हमारी गड़बड़ियों के साथ नहीं देखता। हमको परमेश्वर अपने पुत्र के स्वरूप में यीशु को देखता है, वैसे हमको देखता है परमेश्वर। और आगे लिखा है, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में, तो देखिए परमेश्वर बहुत बेटे बनाना चाहता है ना, बहुत भाई। तो यीशु मसीह के बहुत भाई हो जाएंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा? पहलौठा कौन होगा? पहलौठा तो यीशु है। पहलौठा का मतलब जो सबसे पहले पैदा हुआ, तो यीशु मसीह पहलौठा है, उसके हम सब भाई हैं। हम सब कौन है यीशु मसीह के? बोलिए, मैं परमेश्वर का भाई हूं। अगर जिसके भाई नहीं है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई भाई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है, और बड़ा भाई है तो टेंशन नहीं होती फिर छोटे भाई को, कहाँ रहना है, कैसे जाएंगे, कैसे खर्च लाएंगे, क्या सब कुछ वो टेंशन लेगा सारी चीजों। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई से सारी टेंशन उसने ले ली। क्रूस पर मौत उसने ले ली हमारी। हमको मरना था, गलती हमने की, झगड़ा हमने किया जयपुर जाकर, कहीं भी हम बाहर जाते हैं मुंबई जाकर, हमने गड़बड़ी की, हमने ऐसे से गलत काम किए जहां हमको जेल जाना था। हालेलुया। लेकिन हमारी उन गलतियों को हमारे भाई ने ले लिया, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारी गलतियों को ले लिया कि मैं ये सारे पाप मैं लेता हूं, मेरा भाई इनमें कर्जदार नहीं रहेगा। और उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और जान दे दी हमारे लिए। ऐसा है हमारा भाई। तो गर्व से कहें यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है। हालेलुया। इसलिए जब मैं ये वचन देखता हूँ, कभी परमेश्वर मुझे बात, मैं कभी अपने नाम के आगे पास्टर नहीं लगाता। इसके पीछे कारण है यही, हम आपस में भाई और बहन हैं, इसलिए मैं भाई अपने नाम के आगे भाई ही लगाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरे भाई हो। तो परमेश्वर जिसके लिए भाई, उससे परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं कहा तुम पास्टर हो, तुम ठीक है, ये हमारी सेवा का नमूना है। हम प्रेरित हैं, पास्टर हैं, दूसरे लोग कह सकते हैं, लेकिन हम अपने आप में जो प्रभु ने जो दर्जा दिया उससे बढ़कर दुनिया में कौन दर्जा देगा हमको? जब यीशु मसीह ने हमको अपना भाई बनाया, प्रभु परमेश्वर ने हमें अपना भाई बना लिया, बेटा बनाया, इससे बड़ा दर्जा तो थोड़ी हो सकता है। इसलिए इस बात में हमको घमंड आता है कि ब्रदर उत्तम कुमार है ना, तो हम नाम के आगे ब्रदर लगाते हैं। तो वो मैं जब मैं लिखता हूं तो मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। लोग इसको समझें ना समझें, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मेरा एक बड़ा भाई है जो सृष्टिकर्ता स्वर्ग में बैठा है मेरे लिए, और कभी भी मेरे साथ गड़बड़ी नहीं होने देगा, मुझे बचाएगा। अभी भी मेरे लिए पिछुई करता है, अभी मेरे लिए वकालत करता है वो। तो हमारा बड़ा भाई है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमारे बड़े भाई यीशु मसीह की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। आपके भाई कि कोई हमारे बीच में होंगे जिनका मेरा भी बड़ा भाई संसार में नहीं है, तो मुझे पता है मेरा बड़ा भाई है। आप बहनों के बड़े भाई नहीं है, आपको पता होना चाहिए मेरा बड़ा भाई है। अभी तक पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना आपको। अब इसका इस्तेमाल करना। कभी भी कोई कुछ बात हो, अरे मेरे बड़े भाई से बोल दूंगी मैं, पता है मैं भाई को बुलाऊं क्या? कभी ऐसे वो भाई को बोलूं क्या? संसार वाले लोग भाई को गुंडा समझ ले, हमारा प्रभु। हालेलुया। गलातियों 4:5-7 पढ़िए। 4 अध्याय 5-7 वचन। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने पर का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। वारिस भी हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर ने हमको पुत्र बना लिया। देखिए, मसीह में मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। हमने वर्षों पहले एक संदेश सुना था, प्रभु ने वो दिया, वो भी जरूरी था। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है, वो पवित्र आत्मा के संदर्भ में हमने सीखा था। लेकिन अभी एक अधिकार के तहत प्रभु ने मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में मेरी पहचान क्या है, ये प्रभु ने ये मेरे हृदय में डाला। और मैं कई दिन हो गए, इसमें 1-2 दिन, कई दिन हो गए लगातार। और अभी मैं पूरा संदेश तैयार नहीं कर पाया, लेकिन अभी बहुत सारा। आज एक जो टॉपिक था, आई एम द सन ऑफ गॉड, फिर इसके बाद मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आई एम द मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आई एम द ए न्यू क्रिएशन, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, पवित्र और निर्दोष हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द साल्ट ऑफ द अर्थ, है ना। इन सब बातों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इस बात पर चर्चा करेंगे, मैं सन ऑफ गॉड हूँ। तो इसमें 2-3 वचन हैं और उन पर चर्चा करते हैं। फिर आज का ये संदेश हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे दूसरे टॉपिक पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गलातियों 4:5-7 में जो लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। देखिए, ये संसार हमको इन बातों को नहीं जान सकता, ये बाहर की चीजें नहीं है कि आप इनको जान सको। परमेश्वर ने हमको किससे छुड़ाया है? व्यवस्था से छुड़ाया। व्यवस्था का मतलब, जैसे पहले हम क्या करते थे, हम पहले भी परमेश्वर के प्यासे थे, लेकिन कोई जहां कहीं जाने के लिए बोलता, यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, ये पैसा दो वो पैसा दो, वो बिल्ली रास्ता काट गई तो अब शकुन हो गया, कुत्ता भौंका, छींक दिया किसी ने, है ना, ऐसा मतलब कितना, कोई नारियल चढ़ा दिया, पैर पड़ गया, कोई नजर लग गई, टोना टोड़ कर दिया। ये सब व्यवस्था कितना हम ज्यादा, और पुराने नियम में भी परमेश्वर ने यहूदियों को व्यवस्था दी थी, ये एक कारण था। लेकिन हम सब उस व्यवस्था में थे और व्यवस्था के गुलाम थे। हम व्यवस्था के गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने हम उस व्यवस्था से हमको छुड़ा लिया। अब हमको वापस उस व्यवस्था में जाने की जरूरत नहीं है। हम उन व्यवस्था में वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि अब हमको परमेश्वर ने बेटा बना लिया है। देखिए, इसको दूसरी तरह से समझाता हूं मैं आपको। जब तक हमारा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक वो मोटरसाइकिल, कार नहीं चला सकता, उसका लाइसेंस नहीं बन सकता, राइट। अगर बेटा या बेटी 20 साल 21 साल के, तब तक वो शादी भी नहीं कर सकते। ये व्यवस्था है, सिस्टम है। कुछ कानूनी दायरे हैं इस धरती के, ऐसे ही स्वर्गीय कुछ दायरे हैं। पहले पुराने समय में खतना करना पड़ता था। यहूदी लोग आज भी उस व्यवस्था में फंसे हुए हैं, मुसलमान लोग फंसे हुए हैं, हिंदू लोग फंसे हुए हैं, सब लोग उस व्यवस्था में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी उन्होंने पुत्र को नहीं जाना है। वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया है और हर व्यक्ति को इस उद्धार की जरूरत है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ ये पिता और पुत्र का रिश्ता है। जो अपने पिता का बेटा बनना चाहता है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना, कुछ नहीं करना। कोई पटा परकम्मा नहीं देनी, कोई कहीं पैदल नंगे पैर नहीं जाना, कहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई आप सुबह सुबह आपको कहीं नहा धो के कहीं ऐसा कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। आप चाहें तो आप लेटे बैठे उठते सोते कैसे भी करके प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना नहा धो के, भाई हम तो प्रार्थना नहीं कर सकते, वचन नहीं पढ़ सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते। हमारी माँ बहनें जब समय आता है, मासिक धर्म होता है, तो कुछ बाइबल नहीं छू सकती, प्राण, ये सब चीजें व्यवस्था है। परमेश्वर ने को सबको खत्म कर दिया, इनकी कुछ जरूरत नहीं है, इनमें जाने की न मानने की जरूरत है इनको। आप स्वतंत्र हैं। अब आपको परमेश्वर ने सारे अधिकार दे दिए। आप जिस तरह चाहे परमेश्वर में आप बढ़ जाए। आप जब चाहे आपका मन हो, प्रभु आपके हमेशा आपके पास तत्पर तैयार है। आपको किसी भी सिस्टम में रहने की जरूरत नहीं है। इवन कोई अगर आपको क्रिश्चियन होने के, आप मसीह बन गए, लेकिन कोई मसीहत में भी आपको व्यवस्था में ले जाना चाहता है, तो आप उन मसीह व्यवस्था में नहीं जाने का कभी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं दी कि हम बंधन में बंधे। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। अब हम पुराने बंधनों में जाने वाले लोग नहीं हैं। अब हम परमेश्वर के बेटा बन गए। अब हमें अधिकारों का इस्तेमाल करना। कोई शैतानिक
कोई दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम लीगल वारिस बन गए, हम 18 साल से बड़े हो गए, अब हम उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम बच्चे नहीं रहे और हमें बड़ा होना, हम दूध पीने वाले लोग नहीं, अब रोटी खाने वाले लोग बन गए। तो अब आ जाता है समय, आपके हथियार जो प्रभु ने हमें अधिकार दिए हैं उनका इस्तेमाल करिए। अब जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप बैंक में अकाउंट खुला सकते हैं, आप पैसे निकाल सकते हैं। बच्चा होता है उसके अकाउंट में होते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन वो निकलवा नहीं सकता पैसा, पता है आपको? क्योंकि मेरा भी बेटे मैंने खाता खुलवा रखा है जब 8-7 साल का, वो कभी पैसे लेने उसको पता ही नहीं बैंक में मेरा खाता है, वो हाँ कभी बता दो मेरे खाते में इतने पैसे हैं, लेकिन वो कभी निकाल नहीं सकता, उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी बालिग नहीं है। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा पैसा निकाल सकता है, जो मर्जी कर सकता है। तो ऐसे ही अब परमेश्वर में आप बड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए। अभी आप उन अधिकारों को समझिए, आप उन अधिकारों का इस्तेमाल करिए, बोलिए। ये मुंह जो दिया है परमेश्वर ने, इसका कुछ इस्तेमाल करना सीखिए। आप अच्छा बोलिए, गुस्सा मत करिए, गुस्से में अपनी पत्नी को बुरा मत बोलिए, गाली मत दो, गुटखा मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, दारू मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ऐसी हर एक गलत चीज। आप आंखें दी है परमेश्वर ने, इनको नैन मटका करने के लिए नहीं दिए, ये ऐसे लोगों पर दृष्टि परमेश्वर को देखने के लिए दिए। आपके हमारे बीच में अभी इसी समय परमेश्वर है, क्या हम उसको देखने की कोशिश करें परमेश्वर को? ऐसे लोगों को देखिए जो तकलीफ में, मुसीबत में, हम कुछ कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए आंख और कान नाक दिए हैं, दृष्टि लगाइए। कौन भूखा है खाना खिलाएंगे उसको, कौन नंगा है कपड़े पहनाएंगे उसको, हमारे पास है तो कोशिश कर। ये हमें संसार को देखने की जरूरत नहीं है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन सी फिल्म लगी है, कौन सा क्या सीरियल आ रहा है, कौन से उसमें कौन लोग क्या खरीद रहा है। जब मॉल में जाते हैं तो हम दूसरे लोगों को ज्यादा देखते हैं, क्या खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा, कितना पैसे वाला है, कैसे रह रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, इन चीजों को हम ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमारी आंखें नहीं है। जो प्रभु ने दिया है उनको पहचानिए। आंख का रीजन क्या है, ये कान क्यों दिए, मुंह क्यों दिया है? इस मुंह से बोलने के लिए कुछ बोलना वचन बोलना चालू करो, एक बार बोलना चालू करो, बोल कर तो देखिए। आप अधिकार का इस्तेमाल करिए। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर कोई ना कोई वचन आपको देगा। देखिए कोई ना कोई वचन देगा, आपको टच करेगा परमेश्वर, आपकी परिस्थितियों के संदर्भ में, आपकी गड़बड़ी के संदर्भ में, आपके रोजगार, आपके जॉब, आपकी बीमारी, ऐसा कोई वचन देगा। फिर उस वचन को मुंह से बोलिए, मन में नहीं। मैं आपको फिर बताता हूं, कभी कभी क्या है, हम मुंह खोलने की ताकत ही नहीं रहती। अंदर मत बोलो, बाहर बोलो, बाहर, ताकि शैतान सुने जो हमारे सामने हर समय ताक में तक कब तुम्हें फड़का है, वो सुने, अरे ये तो हथियार निकाल रहा है, और दुम दबाकर भागे तुम्हारे सामने से। मुंह खोलकर बोलिए आप। अरे आपके सामने जीवन में कोई तकलीफ है, गरीबी है, सब बीमारी है, कुछ भी है, तो वचन है, बाइबल में सब कुछ है। पढ़ो और बोलो, पढ़ो और बोलो। और बाइबल को पढ़ो तो मुंह खोलकर पढ़ो इसको। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं, अगर 15 मिनट भी पढ़ते हैं, तो आप मुंह खोलकर पढ़िए। हालेलुया। आप इस्तेमाल करना सीखिए इन चीजों का। प्रकाशित वाक्य 21:7। 21:7 वचन। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा, वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिल्लाइए अपने घर में तो लोग आवाज सुने आपकी कम से कम। हालेलुया, हालेलुया। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। वही पुत्र होगा जो इन पर जय पाएगा। जय पाने वाला ही बेटा बनेगा, हारने वाले बेटा और बेटी नहीं बनेंगे। इन सब पर आपको जय पानी पड़ेगी, जो हम बात कर रहे हैं। आंखों के अभिलाषाओं पर, शरीर के अभिलाषाओं पर, जीवन के घमंड पर, सब बातों पर जय पानी पड़ेगी। हमको दीन और नम्र, पुअर इन स्पिरिट एंड मीक बनना पड़ेगा। यहां भी, संसार में भी, शरीर में भी नम्र बनना पड़ेगा। आरती की तरह लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं। डिशुम डिशुम कर दिया ना। प्रेज द लॉर्ड। हमको देखिए, हमने भी अपने समय जब दादागिरी करी, लेकिन अभी सब छोड़ दिया, कुछ नहीं। अभी हम परमेश्वर में, हम दुष्ट आत्माओं से दादागिरी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को जूते मारते हैं। हम संसार को नहीं मारते। अभी हमको संसार को मारना छोड़ दिया। इन पर इनसे हम प्रेम करते हैं। संसार के लोग गरीब हैं, नरक जाने वाले लोग हैं,
बचाने का हमारे अंदर एक तरस आना चाहिए। प्रभु ये क्यों न रख जाए, मेरा पड़ोसी क्यों न रख जाए, परमेश्वर उनके प्रति तरस आना चाहिए। हर एक के लिए आपके मन में तरस आना चाहिए, दया दुश्मन के लिए। वचन लिखा है तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और बैरी के लिए आप सब उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, बच जाए परमेश्वर। दुश्मन से प्रेम करें आप, ये स्वभाव हमारा प्रभु चाहता है। जो परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हीं से जय पाएंगे, हम शरीर से जय नहीं पा सकते। कोई हमें गाली दे रहा है, अरे तुम तो मुसलमान बन गए, कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए, पैसा मिल गया, तुम तो बिक चुके हो, क्यों गुस्सा आता है आपको? कहने वाले लोग नहीं मिले तो मिलेंगे, अभी नहीं मिले हैं तो मिलेंगे, क्योंकि आप खोल कर, ये तो गारंटी है, मैं कहता हूं मिलेंगे लोग। अभी आपका ये सब तो होगा संसार में, उस समय आपकी परीक्षा होगी। धीरज के साथ, प्रेम के साथ। लोग गाली देते हैं, मजा आता है, हाँ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मजा जब आपको आने लग जाएगा ना जब लोगों के विरोध में, तब सोचिए कि अब शैतान को आप फुल जूते मार रहे हैं, पूरे दुष्ट आत्माओं को भगा भगा कर दौड़ दौड़ कर मार रहे हैं आप लोगों को। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव में जब हमारे विरुद्ध में लोगों ने फैसला किया भाई इनको गांव से अब आना जाना बंद करो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हम नहीं कर पाए जो तूने अनुग्रह किया। और ऐसे लोग जिन्होंने हम ऐसे इन कामों में पंचायत में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके लिए हम आज ही परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उन भाइयों को तूने इस्तेमाल किया हमसे, हमें अलग करने के लिए, क्योंकि हमारे मानव स्वभाव में हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम गाँव से अलग हो जाते। हम छोड़ना चाहते थे, उनके कामों को छोड़ना चाहते, लेकिन पर में जबरदस्ती पूरा गाँव चिपक रहा था। उस भाई की वजह से हम अलग हो गए। वो प्रभु तेरा धन्यवाद, आनंद आता, मजा आता है। मैं सच कह रहा हूं, वो आज ही हम बात कर रहे थे, ऐसे भाइयों के लिए हमने प्रार्थना किया जो हमारे विरुद्ध में पंचायत जोड़कर हमें गांव से अलग किया। प्रभु उनके लिए तू आशीष दे दे। वही व्यक्ति की वजह से आज हम अलग हुए, नहीं हम हो नहीं पाते। अगर वो व्यक्ति नहीं बोलता हमारे विरोध में तो कहां प्रभु अभी भी हम लटकते रहते, क्योंकि मानवीय स्वभाव है। इतना करते हैं तो कोई ना कोई काम में हमारे घर वालों को लेके चले जाता है। अरे कुछ पूजा मत करना, चलो साथ में वहां तक चलो, ऐसे छोटी छोटी बातें करते हैं। मजबूरी में कहीं माँ चली जाती, कहीं बहन चली जाती, कहीं छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं लोग। लेकिन अब प्रभु का धन्यवाद है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा सेपरेट एंजॉय कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। ये आनंद जब तक आपके अंदर हृदय में नहीं आएगा, आनंद आना चाहिए, और एक दिन होगा, सबके साथ होगा। बिना एग्जाम के कोई नहीं जा सकता, याद रखिए। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो कोई तकलीफ नहीं, हमारे गांव में तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हमारे रिश्तेदारों में कोई तकलीफ, भूल जाइए। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये आपकी परीक्षा, बिना परीक्षा कैसे पास हो जाएंगे आप? हो ही नहीं सकता, वचन में लिख रहा है। परीक्षा तो होगी। आप कितना अपने डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, मत बताइए प्रभु यीशु मसीह को, उनके जैसे काम करिए, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अपने आप को काटना होगा, सेपरेट करना होगा। अभी विमला बहन से परसों बात हो रही थी मेरी, इन्होंने इनके ससुर ने मकान दिया, इन्होंने बोला भाई हम तो कुछ नहीं करते, हम तो मानते ही नहीं है। उस पंडित ने भी कहा चलो ठीक है भाई, यीशु मसीह के नाम से प्रभु को आशीष, यीशु मसीह के नाम से आशीष आएंगे। अरे लोग, हम बोलेंगे, डरते क्यों हैं लोगों से बोलने के लिए? हम खुल के बोलिए। देखिए शैतान तो भागेगा, लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे। प्रॉब्लम है हमारे अंदर। वचन कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हम डरते हैं, बेवजह डरते हैं, और शैतान डराता है। फिर आप डरने लगो, शैतान डराएगा। लड़की हमारी बहन बेटी अकेली जाती हैं, सिंपल सी बात है, वो डरती है, लड़का फिर शेर हो जाता है, गधा भी उसको डराता है, ताने कसता है, तंज कसता है। आप एक बार अगर वो सामना करो, वो भी भागेगा फिर। तो सिंपल सी आत्मिक क्षेत्र में सेम बात है। आप डरना छोड़ दिए, आत्मिक परमेश्वर से डरिए, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में मत डरिए। शैतान का वचन क्या लिखा है? शैतान का सामना करो, भागेगा। तो जूते मारो शैतान को। सामना करने का मतलब जब भी पड़े कस के मारो शैतान को। कैसे? इन हाथों से नहीं मरेगा, हमारे पास वचन है। यीशु मसीह के नाम से बोलो जोर से, अपने मुंह से, पूरा गांव सुन ले। हालेलुया बोलने में डरते ना लोग, कैसे बोल देते हैं फट। अरे तुम क्यों नहीं बोलते जय मसीह की? जय मसीह करो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो डरते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें रोकती हैं, और इन्हीं रुकावटों की वजह से हम परमेश्वर की संतान के अधिकारी नहीं बन पाते हैं। परमेश्वर का बेटा हम बन गए हैं, लेकिन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। प्रेज द लास्ट वचन हम जो पुराने नियम में भी मैं बताता हूं, ऐसा नहीं नया नियम में ही है ये।
एक वचन पुराने नियम से व्यवस्था 14 का 1, और उसके बाद हम फिनिश करेंगे हमारे संदेश को। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, यू आर द सन्स ऑफ लॉर्ड योर गॉड। इसलिए भैया मरे हुओं के कारण कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, मरने वालों को गाड़ने दो, जो मर रहा है उसको, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। हमारे कोई पुरखा को, कोई हमारे लोगों को कोई जलाता है, गाड़ता है, जो कुछ करना है हमें चिंता नहीं करनी। इसलिए वचन लिखा है मरे हुए के कारण ना तो अपना शरीर चाहिए। पहले पुराने समय बड़ा बड़ा कुछ गड़बड़ करते थे लोग, अपने इन बहुओं को सब ऐसे विद्रूप बना देते, जो डर रहे आदमी ऐसा कुछ ऐसा कर देते थे, बाल काटते बहुओं को और चीरते थे, शरीर को मर जाता था। लेकिन परमेश्वर कहता था अरे तुम तो मेरे बेटे हो, तुम ये मत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, कभी मरता नहीं है। तो जो मरता ही नहीं उसके लिए हम क्यों शोक मनाएं। तो हमारा बाप तो जिंदा है सनातन का, वो आदि अंत है। तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, यहोवा के पुत्र हैं। हालेलुया। तो हम अपने अधिकार को पहचाने भाइयों बहनों। आज हमने वचन से ये जाना है कि हम परमेश्वर के सच्चे बेटे हैं, सचमुच के पुत्र हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, हम असली पुत्र हैं। और जब तक आप असली पुत्र होने का मतलब नहीं समझेंगे, जब मतलब समझ में आएगा आप वारिस बन जाओगे। जैसे घर में देखो नई नई बहू आती है ना, नई नई शादी करके, तो उसको पता ही नहीं होता कहाँ झाड़ू, सास बोलती है झाड़ू मारो, ये करो, कपड़े धो, वो नौकरानी की तरह काम करती रहती है। लेकिन अधिकार कब आता है उसको समय लगता है, लेकिन आता है। और वो खुद एक दिन सास बन जाती, फिर ऑर्डर चलाती है, सास बनकर ऑर्डर चलाती है। हालेलुया। आप सब सास जैसी बन जाओ यीशु मसीह के नाम, यानी अधिकार। तो एक दिन जब अधिकार आता है, उस अधिकार को आप ले लो। आप बेटे हो, बेटे का अधिकार कर लो। समझो इन बातों को, पवित्र आत्मा से और भी आप विनती करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर आज के संदेश को और सिखा, तो और सिखा, और सिखा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत में एक बार फिर से बोल सकते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यू आर द सन्स ऑफ गॉड। आप सब परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। आप सब परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। आई एम द सन ऑफ गॉड, आल्सो यू आर द सन ऑफ गॉड। आपको बधाई देता हूं, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम है। आप लीगल बेटे हो, वारिस हो, परमेश्वर की संतान हो। मैं आपको आश्वासन देता हूं, लिखित कानूनी गारंटी देता हूं। अब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले आम, खुले मुंह से बोलिए। आपके जीवन में कुछ भी है भगाइए अपने जीवन से। जो हमारी स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की बातों को एक्सेप्ट करिए और हर एक नरक की बातों को अपने जीवन से दूर भगाइए। बोलना चालू कर दीजिए, मुंह को खोलना चालू कर दीजिए, और हर एक बात के लिए, हर बात के लिए, हर बात के लिए जय मसीह की। इसलिए हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो बाप है, हमारा प्यार तो करेगा ना। हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा? तो हमारा बाप आने वाला है हमको लेने के लिए, जल्द ही है। और भी आपको दर्शन और विजन और सपनों से परमेश्वर आपसे बात करे, हमारी ये दुआ है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आज के संदेश को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मैसेज